तो भाई जिन लोगों को भी बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है ना, उसमें से 90% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं कि भाई बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती किस चीज़ की वजह से है, क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं इसकी वजह से होती है और उसको सुधारना कैसे है। मतलब इससे अगर तुम पीछे छुड़ाना है तो फिर तुम कैसे छुड़ा सकते हो भाई, क्योंकि ये बहुत बेकार लगता है भाई। अगर तुम किसी कन्वर्सेशन होल्ड करने जा रहे हो और तुम्हें बेड ब्रेथ है भाई, तो उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये खुद के हाइजीन का ख्याल रखता ही नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है तुम अपने हाइजीन में इम्प्रूव कर सकते हो, या तो बेड ब्रेथ को हटाने के लिए, और इसका क्या रूट कॉज होता है तुम इसको हटा के दे सकते हो, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है कि जब तुम ब्रश करते हो तो अपने टीथ के साथ साथ तुम अपनी टंग को भी क्लीन करो। क्योंकि भाई देखो, तो कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई ये बेड ब्रेथ आती कहाँ से। कई लोगों को लगता है कि भाई अपने दांत रहते हैं, टीथ रहते हैं, उनमें से आती है, उनमें उनमें कुछ रॉटन की स्मेल आती होगी उससे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हें ये आ रही है तो भाई ये समझ जाओ कि ये है ना, वैसे ना टंग पे आती है। टंग पे जब अपन खाना खाते हैं तो उसके माइक्रो फ्रेगमेंट्स फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से 80% ऑफ द जो बेड ब्रेथ होती है वो टंग से आती है। तो टंग पे जब तुम्हारे बैक्टीरिया रहते हैं और तुम्हारा खाना फंस जाता है, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर बेड ब्रेथ आती है। टंग स्प्रे का यूज़ करो, और अगर तुम ये यूज़ नहीं करोगे तो फिर भी तुम ब्रश कर रहे हो तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। देखो हमारा सेकंड पॉइंट है कि तुम हाइड्रेटेड रहो, मतलब पानी पियो। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो अगर तुम पानी पियोगे भाई तुम्हारा माउथ ड्राई नहीं होगा, और ये समझ लो भाई कि जितना तुम्हारा माउथ ड्राई होगा उतना ही तुम्हें बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम आएगी। कि माउथ जो ड्राई रहता है ना, उसी में भाई बैक्टीरिया पनपते हैं, बैक्टीरिया उसमें भी ग्रो करते हैं, और ब्रीडिंग पॉइंट होता है बैक्टीरिया का। क्योंकि भाई पहले से अपने माउथ में ह्यूमिडिटी होती है, उसमें फिर वहाँ पे डार्क एंड कोल्ड माहौल भी बन जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ब्रीडिंग अच्छे से करते हैं। अब अगर तुम पानी पीते रहोगे ना, तो क्या है, जो तुम्हारे बैक्टीरिया जिस चीज़ पे ब्रीड करते हैं, मतलब जैसे अपने खाना खाते तो माइक्रो फ्रेगरेंस अपने अजीब पे चिपक जाते हैं ना, वो भी अंदर चले आएंगे पेट के, और अगर बैक्टीरिया होंगे भी तो वो भी पेट के अंदर चले आएंगे, तो पेट में एसिड है बैक्टीरिया को मार देगा, तो तुम्हारे बैक्टीरिया बेड ब्रेथ नहीं होगी। तो पानी पीते रहो, तो उससे क्या तुम्हारा मुंह ना ड्राई नहीं पड़ेगा। देखो हमारा थर्ड पॉइंट ये है भाई कि ऐसे कुछ फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करो। अब जैसे जिन फूड्स में सल्फर कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बेड ब्रेथ आती है, जिससे बॉडी स्मेल बढ़ती है, उनको अवॉइड करो। अब ऐसे फूड्स होते हैं जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, या तो फिर स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस वाला खाना, इनको अवॉइड करो। बट देखो जिंजर गार्लिक खाने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं, और अगर तुम्हें फ़ायदे उठाने बिना बेड ब्रेथ के, तो भाई तो उनको तुम ना लंच के साथ खाओ। क्योंकि लंच के साथ खाओगे ना तुम्हारा पेट खाली नहीं रहेगा, और अगर खाली पेट खाओगे तो वो सल्फर कंपाउंड बहुत अच्छे से मतलब एक्यूमुलेट हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में, और अगर तुम खाने के साथ खाओगे ना तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बाकी खाने में डाइजेस्ट हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। तो उसमें तुम्हारा जो सल्फर कंपाउंड है तुम्हारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा उतने अच्छे से, तो क्या तुम्हें बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्या होगा, तुम अगर लंच के साथ खाओगे तो तुम्हें भाई बेनिफिट भी मिल जाएगा उसका, जिंजर गार्लिक का, और तुम्हें बेड ब्रेथ भी नहीं होगी। और अगर तुम भाई खाली पेट खा लेते हो गलती से, तो फिर तुम्हारी लंका लगने वाली है भाई, क्योंकि इसकी है ना, माउथ वॉश कर लो तुम, ब्रश कर लो, कुछ भी कर लो, इसकी वो बेड ब्रेथ नहीं जाती इसके, जो आती है इसके बिकॉज ऑफ जिंजर गार्लिक जो आती है ना बेड ब्रेथ, वो जाती नहीं 12 घंटे तक, अगर तुम कुछ भी कर लो। और अगर तुम कहीं जा रहे हो तो भाई एक दिन मत खाओ, चलता है एक दिन। अगर तुम नहीं खाओगे, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि तुम एक दिन नहीं खाओगे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल गिर जाएगी या नुकसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो मत खाओ भाई, इसको रहने दो। देखो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि भाई तुम अपने गट को फिक्स करो। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे गट में भाई प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हारे ब्रेथ कभी अच्छी नहीं होने वाली। कई लोगों को लगता है भाई कि देखो बेड ब्रेथ है ना, बस है ना खाने पीने से या फिर मतलब ऊपर के हाइजीन से मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम डाइजेशन सही नहीं रखने वाले तो तुम्हारा बेड ब्रेथ रहेगी। तो अगर तुम्हें उसको ठीक करना है, तुम अपने भाई पीएच लेवल पे ध्यान रखो कि तुम्हारा पेट में पीएच लेवल कैसा हो रहा है। अगर तुम्हें एसिड रिफ्लेक्स होता है, तुम्हें पुअर डाइजेशन होता है, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, तुम्हें पेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर तुम्हें बेड ब्रेथ हो सकती है। क्योंकि इन्हीं की वजह से तुम्हारे पेट में टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बेड ब्रेथ होती है। तो अगर तुम्हें बेड ब्रेथ छुटकारा पाना है तो भाई प्रोबायोटिक्स ज़्यादा खाओ, जैसे दही मही। इससे क्या होता है, पेट में जो गुड गट बैक्टीरिया वो बढ़ जाते हैं, बैड गट बैक्टीरिया हट जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स ज़्यादा खाओ, फाइबर ज़्यादा खाओ, और पानी ज़्यादा पियो, तो फिर एसिड क्या डाइल्यूट हो जाता है।